चंद दिन पहले कराची की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मंसूबा अब मंजूर कर लिया गया है। मालूमात के मुताबिक इस मंसूबे को नए सिरे से तमीर करने के लिए तकरीबन 300 अरब डॉलर की लागत आएगी और इसमें आवाम को आलमी मयार के सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ट्रैक की बहाली के बाद कराची सिटी स्टेशन से दाबीजी और औरंगी स्टेशन तक माहौल दोस्त ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें सफर करके आवाम मुस्तफिद हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला बड़ा शहर है और जिसे कारोबारी लिहाज से पाकिस्तानी मईशत की हब करार दिया जाता है। ज़्यादा आबादी की वजह से पाकिस्तान रेलवे ने यहाँ आवाम को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए 1969 में कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज़ किया, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों को रेलवे लाइन के ज़रिए रेलवे स्टेशन तक कनेक्ट किया गया था। इस ट्रैक पर रोजाना 104 ट्रेनें चलाई जाती थी जो कि कराची की आवाम को सफरी सहूलियात देती थी। कराची रेलवे की ये सर्विस 1980 तक मुनाफा बख्श भी रही। फिर 1990 की दहाई में कराची सर्कुलर रेलवे की बर्बादी शुरू हो गई और कराची में दीगर ट्रांसपोर्ट्स का राज हो गया। 1994 में 104 ट्रेनों में से सिर्फ एक रह गई। कहा यह जाता है कि दीगर ट्रेनों को खसारे की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद सन 2005 से लेकर अब तक इस ट्रैक को बहाल करने के लिए कई बार कोशिशें की गई, लेकिन पेशकश सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रही। गुज़िश्ता इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवे की बहाली के लिए काफ़ी कोशिशें की, जिनमें ML1 मंसूबे और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए इकदाम शुरू किए। गुज़िश्ता वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल KCR मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे के मुताबिक 44 किलोमीटर पर मुश्तमिल KCR मंसूबे को 3 अंडरपासिस के जरिए दोबारा तामीर किया। KCR मंसूबा कराची में बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से कराची की ज़रूरत बन चुका है, जिसकी वजह यह है कि शहर की आवाम दीगर ट्रांसपोर्ट से शदीद तंग आ चुके हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने रेलवे ट्रैक की बहाली, जो कि एक कठिन काम था, और नए स्टेशनों की तमीर नौ में मिसाली काम सर अंजाम दिया है। ट्रैक की बहाली के बाद कराची सिटी स्टेशन से दाबीजी और औरंगी स्टेशन तक माहौल दोस्त ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें सफ़र करके आवाम मुस्तफिद हो रहे हैं। जबकि मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए इमरान खान हुकूमत ने बावजूद मसाइल के तमाम इदारों और वजारतों से मंसूबा पास करवाया, ट्रैक क्लियर करवाया और ट्रेनें चलवाई। जबकि अब इस मंसूबे के तहत नई जदीद रेल गाड़ियाँ, जदीद रेलवे स्टेशन और अंडर पासिस और रेलवे लाइन के दोनों अतराफ बाउंड्री वाल बिछाई जाएगी, जिससे ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा मुमकिन होगा। मुसाफिर वक्त की बचत के साथ अपने मुकाम तक जदीद सफरी सहूलियात इस्तेमाल करते हुए पहुंच सकेंगे। मंसूबे की तकमील से कराची की फिजा मजीद आलूदगी से भी बच जाएगी और ट्रैफिक के मसाइल में भी कमी रूनमा होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए रूट के ज्यादातर हिस्से पर नई पटरियां बिछाई जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे की जमीन पर कई जगह पर नाजायज कब्जा जमा कर रेलवे ट्रैक को खत्म कर दिया गया था, जिस पर गुज़िश्ता हुकूमत ने ट्रैक की बहाली के लिए नाजायज तजावजात का खात्मा करवा कर रेलवे ट्रैक को बहाल करवाया और यूं कराची सर्कुलर रेलवे के रास्ते हमवार होना शुरू हुए। मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी कौमी इक्तसादी कौंसिल ECNEC के एग्जेक्टिव के इजलास में दी गई, लेकिन अभी मुख्तलिफ इदारों से मंसूबे की अप्रूवल लेना और फाइनेंसिंग मामला तय करना बाकी थे। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता हुकूमत की काविशें अब रंग ला रही हैं। चंद दिन पहले कराची की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मंसूबा अब मंजूर कर लिया गया है। मालूमात के मुताबिक इस मंसूबे को नए सिरे से तमीर करने के लिए तकरीबन 300 अरब डॉलर की लागत आएगी और इसमें आवाम को आलमी मयार के सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक्तसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी ECNIC ने कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की मंजूरी दी। इस मंसूबे के तहत सर्कुलर रेलवे के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा और हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। इस
मंसूबे से योमिया 3 से 5 लाख मुसाफिरों के मुस्तफीद होने का इम्कान है। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा 739 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। ये मंसूबा इलेक्ट्रिक ट्रेनों को इस्तेमाल करेगा और हफ्ते में 7 दिन और दिन में 17 घंटे काम करेगा। मंसूबे के मुताबिक कराची के 30 मुकामात पर नए स्टेशन तामीर किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। मंसूबा निजी शोबे के इश्तराक से 3 साल में मुकम्मल होगा। निजी शोबा सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल काम का जिम्मेदार होगा। नाज़रीन इकराम, इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेल की सूरत में कराची के शहरों को सफर की महफूज और काबिल एतमाद सहूलत मुयसर होगी, जिसके जरिए तकरीबन 5 लाख से जायद अफराद योमिया सफर कर सकेंगे। 2030 में कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावज कर जाएगी। लॉन्ग टर्म प्लान के पेश नज़र मंसूबे को अहमियत दी गई है। KCR के जदीद शहरी रेलवे मंसूबे के लिए 273 अरब 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। अर्बन रेलवे मास ट्रांजिट 44 किलोमीटर दो तरफा ट्रैक का मंसूबा है, जो कि 3 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद कराची शहर को काबिल एतमाद, महफूज और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। यह मंसूबा कराची के गुंजान आबाद इलाकों का अहाता करेगा, जिसमें कॉरिडोर के साथ 30 स्टेशन तामीर होंगे। KCR का रूट मौजूदा सिटी स्टेशन से शुरू होकर पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन के साथ ड्रग रोड स्टेशन तक जाएगा। इसके बाद शाहराह फैसल से होते हुए KCR गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में दाखिल होगी। इसके बाद ये रेलवे लाइन नाज़मा आबाद और नॉर्थ नाज़मा आबाद के पुराने रहायशी इलाकों से गुजरकर साइट एरिया और फिर कराची पोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद वो वापस कराची सिटी स्टेशन आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत मंसूबे की लागत का 40% फराहम करेगी और इसके साथ साथ मंसूबे को चलाने के लिए भी हुकूमत सिंध से तावन जारी रखेगी। नाज़रीन इकराम, CPEC के तहत सारे पाकिस्तान में तरक्याती प्रोग्राम्स जारी हैं, जिनकी 2030 में मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को कराची सर्कुलर रेलवे जैसे अहम मंसूबों की जरूरत होगी। इसीलिए अब पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो दी जा रही है और वो मंसूबे जो ताखीर का शिकार होते होते तारीख हो चुके थे, अब रोशन होकर पाकिस्तान की तरक्की की नवीद सुनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ भी CPEC समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने के दावे कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ दोस्त इन मंसूबों की तामीर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों से सख्त नाला नजर आते हैं और ये समझते हैं कि हुक्मरान अभी भी सिर्फ आवाम को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। हमारा काम आप लोगों तक अपडेट्स देना है, जिसके लिए तमाम मालूमात तहकीक के बाद आप तक पहुंचाई जाती हैं। कराची सर्कुलर रेलवे क्या इस बार बहाल हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।